हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी सदिश अदिश गुणनफल के बारे में और आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सदिश गुणनफल की। ठीक है, जैसे कि अदिश गुणनफल होता था, अदिश गुणनफल इसलिए अदिश गुणनफल कहा जाता है क्योंकि जो जवाब हमारे पास मिलता है दो सदिशों का गुणा करने पर, वो क्या मिलता है, वो एक अदिश राशि मिलती है। और सदिश गुणनफल किस लिए कहा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो सदिश राशियां हैं उनका अगर गुणनफल में करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सदिश राशि मिलेगी। ठीक है, और इसको दर्शाया कैसे जाता है, इसको दर्शाया जाता है क्रॉस से, ए क्रॉस बी। तो टॉपिक डाल लो सदिश गुणनफल और इसको सीखो मेरे साथ। ठीक है, ए क्रॉस बी जो परिभाषा है इसकी, उसके हिसाब से, जो परिभाषा है उसके हिसाब से ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर आता है। ए बी साइन थीटा एन कैप के बराबर आता है। अब आपको देखकर लग रहा होगा कि ये ए बी साइन थीटा तो ठीक है, ये एन कैप कहां की बला है, तो इस एन कैप को भी समझेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी जो है, अगर इसके परिमाण की बात करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, ए बी साइन थीटा। जैसा कि मैंने कहा था, ये एक सदिश राशि मिलेगी, इसका जवाब एक सदिश राशि आएगा, इसलिए इसको सदिश गुणनफल कहा गया है। तो परिमाण होगा और दिशा भी होगी, तो परिमाण तो ए बी साइन थीटा के बराबर आ गया और दिशा किसके बराबर आई, दिशा जो है वो आई एन कैप। क्या आई, एन कैप। अब आप जानते हो दिशा निकालने का कोई ना कोई तरीका मेरे पास जरूर होगा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो तरीका क्या है हमारे पास दिशा निकालने का, दिशा निकालने का हमारे पास तरीका यह है कि वही हमारे प्यारे सदिश बना लो, ए और बी, ए और बी। अगर ए और बी सदिश हमने बना लिए हैं और मुझे निकालना है कि ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कहां होगा, इन दोनों का सदिश, इन दोनों का सदिश गुणनफल का जो दिशा है वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको यूज करना है आपका सीधा हाथ का नियम। और कैसे करना है, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं हम इसको। कैसे करना है, मान लीजिए आपको निकालना है क्या, ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो जिसका जिसके साथ गुणनफल हो, जिसका जिसके साथ गुणनफल हो या जो पहले लिखा हो, उस पर अपना सीधा हाथ, उसके ऊपर अपना सीधा हाथ रखो और अपनी उंगलियों को उसकी तरफ मोड़ो जिसके साथ गुणनफल हो रहा है। तो पहले कौन सा लिखा है, ए, तो ए पर हाथ रखेंगे और बाद में कौन सा लिखा है, बी, तो बी की तरफ हम उंगलियों को मोड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसे हाथ रख लेता तो क्या मैं बी की तरफ ऐसे उंगलियां मोड़ पाता, क्या बिना हाथ, दूसरा हाथ यूज किए मैं बी की तरफ उंगलियों को मोड़ सकता था, नहीं मोड़ सकता था। तो इसलिए हम हाथ को ऐसे रखेंगे कि ए और बी की तरफ, ए और बी की तरफ, ए से बी की तरफ जो हमारी उंगलियां मूव कर रही हैं वो आसानी से मूव कर रही हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो इनके, जो ए और बी के मध्य जो छोटा कोण है उस तरफ आपको उंगलियों को मोड़ना है। ठीक है, तो ए से बी की तरफ छोटा कोण तो यही बन रहा है, ये तो बड़ा वाला कोण है। ठीक है, छोटा कोण जो है उसकी तरफ उंगलियों को मोड़े, तो ए क्रॉस बी जो होगा उसकी दिशा बताएगा आपका अंगूठा। कौन बताएगा, आपका अंगूठा। तो इसको आप बोलोगे ए क्रॉस बी, जिधर आपका अंगूठा होगा उधर दिशा होगी किसकी, इस एन कैप की, इस एन कैप की। तो ए क्रॉस बी करो तो अंगूठा किधर दर्शा रहा है अभी, आपका बोर्ड के बाहर या आपकी कॉपी के बाहर। ठीक है, तो ये दिशा क्या आएगी ए क्रॉस बी की, बोर्ड के बाहर। ठीक है, अब इसी तरह मैं आपको बोलूं कि बी क्रॉस ए करके बताओ, क्या करो, बी क्रॉस ए करके बताओ। तो क्या बी क्रॉस ए कर पाओगे क्या, तो आपको कैसे रखना है हाथ, आपको इस तरह से हाथ रखना है, बी के ऊपर रखना है आपको उंगलियों को, और जो छोटा कोण है उस तरफ आपको उंगलियों को मूव करना है। तो बी क्रॉस ए जो होगा वो आपका आएगा इधर और अंगूठा आपका होगा बोर्ड के अंदर। तो जो दिशा आएगी वो आएगी एन कैप की अंदर की तरफ। ठीक है, तो आपने देखा ए क्रॉस बी बाहर की तरफ आया और बी क्रॉस ए अंदर की तरफ आया। तो आप देख सकते हो कि ए क्रॉस बी की दिशा अगर बाहर है, बी क्रॉस की अंदर है, तो बिल्कुल विपरीत दिशाओं में है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है। हां कि ना, ये दोनों ही चीजें सही हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस के बराबर नहीं है और ए क्रॉस बी क्रॉस बी के बराबर है। हाँ क्या ना,
ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको? तो a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या हुई, क्या परिभाषा है? ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी साइन थीटा क्या देता है? इसका परिमाण। और एन कैप क्या देता है? दिशा। दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब का रूल यूज करेंगे। ठीक है, a क्रॉस b करेंगे, जिस तरफ हमारा अंगूठा दर्शाएगा उस तरफ एन कैप की दिशा होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आती है आपको? अच्छा, जैसे कि हमने अदिश गुणनफल में आई जे के साथ खेला था, क्या हम सदिश गुणनफल में भी ऐसा करें? क्यों, सदिश को थोड़ी छोड़ देंगे, है ना? हमने जब अदिश के साथ वैसा खेला है तो हम सदिश के साथ भी वैसा खेलेंगे। और खेल खेल में हम सीखेंगे कि आई जे और के को अगर क्रॉस किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, एक एक करके सीखते हैं। बना लेते हैं आई जे के, हमारे प्यारे एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इनके जो एकांक सदिश हैं वो भी बना लो। ये आई, ये जे और ये के। हाँ के ना? ये आई, ये जे और ये के। ठीक है, अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ कि आई क्रॉस आई कितना होगा? आई क्रॉस आई कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर आई क्रॉस आई का परिमाण, फिर से आई का परिमाण और साइन 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई कितना आ जाएगा मेरे पास? साइन 0 कितना होता है? साइन 0 होता है 0। आई क्रॉस के आई क्या आ गया? 0। इसी तरह जे क्रॉस जे क्या आ जाएगा मेरे पास? ये भी 0 आ जाएगा। और इसी तरह के क्रॉस के क्या आ जाएगा? ये भी 0 आ जाएगा। हाँ क्या ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ो। अगर ऐसा है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा, तो आप क्या लिखोगे? सर आई क्रॉस जे जो है वो आई का परिमाण, जे का परिमाण, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो साइन 90 और एक दिशा। क्या ये होगा? अगर ऐसा है तो कितना आएगा? इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1 और साइन 90 भी 1, और बचा क्या? एन कैप। तो बचा क्या? एन कैप। ये एन कैप निकालने के लिए क्या करोगे आप? आई पे रखोगे अपना हाथ, आई पे रखोगे अपना हाथ और जे की तरफ चलाओगे। जिधर अंगूठा दिखाएगा वो क्या होगा? आपका दिशा होगी आई क्रॉस जे की। तो आई क्रॉस जे किधर आएगा? आई क्रॉस जे आएगा बोर्ड से बाहर की तरफ, यानी कि कौन सी दिशा में आएगा? के की दिशा में। कौन सी दिशा में? के की दिशा में। अगर ये आपका आई है, ये आपका जे है, तो ये आपका के है। ये आई, ये जे और ये के, तो के की दिशा में आएगा। तो एन कैप की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? के कैप। सीधे सीधे आप बोल सकते हो आई क्रॉस जे होगा वो के कैप के बराबर आएगा। हाँ क्या ना? अगर यहां पर जे क्रॉस आई होता, जे क्रॉस आई होता तो क्या आता? जे क्रॉस आई होता इस तरह से आता, अंगूठा अंदर की तरफ होता, यानी कि वो किसके बराबर आता? वो आता आपका माइनस के बराबर। आप इसको उस चीज से भी देख सकते हो, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है। अच्छा, बात करते हैं हम जे क्रॉस के की। जे क्रॉस के की बात करें तो किसके बराबर आएगा? इधर आपका जे है, इधर आपका के है, ऐसे आप इसको क्रॉस करोगे तो किसके बराबर आया? ये आई की दिशा में। किस दिशा में आया? आई की दिशा में। अगर बात करते हैं के क्रॉस जे की, तो ये किस दिशा में आएगा? माइनस आई कैप। अगर बात करते हैं हम के क्रॉस आई, तो किस दिशा में आएगा? ये जे की दिशा में आएगा। और आई क्रॉस के की बात करें तो उल्टा हो जाएगा, माइनस जे की दिशा में आएगा। ठीक है, बात समझ में आई है? आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बड़े काम की चीज हमने खोजी है। अगर ये काम की चीज है तो हमें इसको काम में लेना चाहिए। हम इसको काम में कैसे लेंगे? चलिए आइए देखते हैं। वही दो सदिश लेते हैं ए और बी। ए को लेते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी को लेते हैं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। लिख लो। ठीक है, अगर ऐसा है आपको क्या निकालना है? ए और बी का सदिश गुणनफल। तो किस तरह लिखोगे आप इसको? वैसे ही जैसे हमने अदिश में लिखा था वैसे ही हम इसको सदिश में लिखते हैं।
क्रॉस इसको मैं हटा देता हूं, ये आप नोट कर चुके होंगे। चलो अब क्या करेंगे अब इनको हम गुणा करेंगे। गुणा करना तो आपको आता ही है। ए एक्स आई कैप को आप करोगे तीनों के साथ, ए वाई को करोगे तीनों के साथ, और ए जेड को करोगे तीनों के साथ। अगर ए एक्स को आप तीनों के साथ कर रहे हो तो ए एक्स क्रॉस बी एक्स, यानी कि अब ये तो नंबर है ना, नंबर को गुणा करने का अलग तरीका थोड़ी है। अगर ये 2 आई कैप और 3 जे कैप होता तो 2 इंटू 3 6 आता, उसमें कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। तो हम बचपन से वही सीखते हुए हैं। लेकिन आई क्रॉस आई यहां पर आएगा, आई क्रॉस आई, और आई क्रॉस आई क्या बनेगा? 0। आई क्रॉस आई क्या बनेगा? 0। अच्छा इसकी बात करें, इसको करें आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के साथ करें तो ए एक्स बी वाई। आई क्रॉस जे कितना आया था हमारा? आई क्रॉस जे कितना आया था? माइनस के कैप, हाँ सॉरी के कैप। आई क्रॉस जे कितना आया था? के कैप। ठीक है, इसको करते हैं हम ए एक्स और बी जेड के साथ, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के कितना आया था हमारा? आई क्रॉस के आया था माइनस जे कैप। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग टर्म आई थी, ऐसे 6 टर्म आएंगी हमारे पास में, ऐसे हमारे पास 6 टर्म आएंगी। तो इसको लिखने का एक आसान तरीका हमने ढूंढ रखा है। ये क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वज्र गुणनफल निकालने का आसान तरीका हमने निकाला है। वो क्या है? आप क्या करो, आप ए क्रॉस बी को निकालने के लिए इस तरह से सदिश को लिखो, आई जे और के। अब आई का जो परिमाण है, आई में जो जो आ रहा है उसको आप इसके नीचे लिखो। आई जो पहला वाला आ रहा है उसको आप लिखो ए एक्स ए वाई ए जेड, और जो दूसरा वाला है उसको आप इसके नीचे लिखो बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है आई, आपको निकालना है जे वाला टर्म, और आपको निकालना है के वाला टर्म, तभी आपका सदिश पूरा हो जाएगा। सदिश अगर पूरा करना है तो कैसे करोगे इसको आप ऐसे लिखोगे। आपको अगर आई निकालना है तो आपने आई वाले जो भी हैं आपके पास इधर से ले लिया और पूरा इधर से ले लिया, और इनको छुपा लो। ठीक है, इनको आप छुपा लो, तो आपके पास क्या बचेगा अभी? ए वाई ए जेड और बी वाई बी जेड। इस तरफ चलो, ए वाई से बी जेड की तरफ, फिर घूमो और इधर आ जाओ। इस तरह से आपको चलना है, ए वाई बी जेड फिर ए जेड बी वाई। और लिखेंगे कैसे हम इसको? आई कैप ए वाई बी जेड, ए वाई को बी जेड से गुणा किया, माइनस ए जेड बी वाई। फिर आगे लिखोगे आप माइनस जे कैप, याद रखना माइनस है यहां पर, प्लस नहीं है। माइनस जे कैप निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप किसको छुपाओगे? जो जे कैप के साथ है। अब यहां पर जे कैप के साथ जे कैप के साथ ये आ रहा है और ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको और इसको छुपाओगे, क्या क्या बचेगा? ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। लिखो ए एक्स को बी जेड से माइनस ए जेड बी एक्स प्लस के कैप। देखो प्लस आया, ध्यान रखना, प्लस के कैप। अब क्या करोगे? के वालों को छुपाओगे, के वालों को छुपाओगे तो क्या बचेगा? ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई ए एक्स बी जेड, कुछ सही है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, ठीक है, देखो कितना रंगीन हो गया ये हमारा जवाब। समझ में आया आपको? तो क्या करना है? आई निकालना है तो आई को छुपा लो, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जे निकालना है तो जे को छुपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। के निकालना है तो के को छुपा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बस याद रखना जे के साथ माइनस का साइन आएगा, जे के साथ माइनस का साइन आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये एक आसान तरीका है इसको निकालने का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वज्र गुणनफल कैसे करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं और इसको और आगे समझते हैं हम। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होंगी चीजें, क्योंकि मैं आपको बताया है, आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन एग्जाम्पल से लेते हैं और आगे आपको चीजें क्लियर करवा देते हैं। चलिए, वही हमारे प्यारे सदिश ले लें। प्यारे सदिश बोलते ही आप अपने आप लिख लिया करो अपनी कॉपी में। आई प्लस जे प्लस के और बी 2i प्लस 3j प्लस 4k, इनका हम क्या करेंगे? सदिश गुणनफल
करेंगे। क्या कर पाओगे? क्या कैसे लिखोगे? लिखो आई जे के, ठीक है, एक एक एक, या इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसके आगे भी एक है, इसके आगे दो है, इसके आगे तीन है, इसके आगे चार है। याद रखना ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए से बी का गुणनफल कर रहे हैं, तो पहले ए आएगा बाद में बी आएगा। अगर बी का ए के साथ करते तो पहले बी आता बाद में ए आता। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो आई का निकालना है तो आई लिख दो यहां पर और आई को छुपा लो। आई को हमने छुपा लिया, क्या क्या बचा? एक, चार और माइनस तीन इंटू एक, एक इंटू चार। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं इस बार, एक इंटू चार माइनस एक इंटू तीन, ठीक है, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, जे को छुपा लो, चार इंटू एक इंटू दो, माइनस एक इंटू दो, प्लस के कैप, के को छुपा लो इस बार, क्या क्या बचेगा? के को छुपा लो इधर, तो तीन और दो, तीन इंटू एक माइनस एक इंटू दो, ये आया हमारे पास। इसको हल कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो आई कैप, चार माइनस तीन बचा एक, माइनस जे कैप, चार माइनस दो बचा दो, प्लस के कैप, तीन माइनस दो बचा एक। तो हमारे पास जवाब क्या आया? आई कैप माइनस दो जे कैप प्लस के कैप। देखो आंसर किस में आ रहा है? आई, जे और के में। तो आपको ये भी प्रूव होता है कि ये एक सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि है। और इसका निकालने के लिए हम ये हमारा जो तरीका है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये आसान तरीका है, हमेशा हमें इस पर ही चलना है, ठीक है। ये हुई सदिश गुणनफल की बात कि सदिश गुणनफल निकाला कैसे जाए अगर आपको आई जे के रूप में दो सदिश दिए हुए हैं, ठीक है। कुछ इसके अनुप्रयोग हैं, अनुप्रयोग है, उनकी हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या आप इससे एंगल निकाल सकते हो क्या दो सदिशों के बीच में? क्या हम इससे एंगल निकाल सकते हैं दो सदिशों के बीच में? हाँ, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम दो सदिशों के बीच में इससे एंगल निकाल सकते हैं। अगर मुझे दो सदिशों का परिमाण पता हो, दो से ए बी, मतलब अगर मेरे पास ए क्रॉस बी का परिमाण दिया हुआ है जो कि ए बी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर किसके होगा? साइन थीटा बराबर आ जाएगा ए क्रॉस बी बटे ए बी। हाँ क्या ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन थीटा आ जाएगा हमारा पास ए क्रॉस बी अपॉन ए बी के बराबर, है ना। लेकिन ये तरीका हम यूज नहीं करते। हमारे पास जो तरीका है अदिश गुणनफल वाला, कॉस थीटा वाला, हम उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो ज्यादा आसान है, उससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा निकल इससे भी जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप उससे निकालो तो वो ज्यादा आसानी से निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोला हो कि ए और बी दो सदिश हैं मेरे पास, ए और बी दो सदिश हैं, और पूछा जाए कि इनसे लंबवत, इन दोनों से लंबवत एक सदिश बता दो। क्या पूछा जाए? इन दोनों से लंबवत एक सदिश बता दो, यानी कि ए के लंबवत भी हो और बी के लंबवत भी हो, ठीक है। तो बना लो, ए ये है, बी ये है, तो इन दोनों के लंबवत कौन सा सदिश हो सकता है? इन दोनों के लंबवत वो सदिश हो सकता है जो इस बोर्ड से लंबवत हो, जो इस समतल से लंबवत हो, वो इन दोनों के लंबवत होगा। और मुझे पता है कि इनका जो क्रॉस करता हूं, जब इनका मैं सदिश गुणनफल करता हूं, तो जो दिशा मिलती है मुझे, जो सदिश मिलता है, वो इन दोनों के लंबवत होता है, ठीक है। तो आपको पता करना हो तो आप कैसे करोगे? एन कैप जो होगा, एन कैप निकालने के लिए बेसिकली तरीका है, तो ए क्रॉस बी बटे ए बी साइन थीटा के बराबर होगा, हां के ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एन कैप क्या आएगा? ये हो जाएगा ए कैप क्रॉस बी कैप बटे साइन थीटा। तो इनके लंबवत कोई एकांक सदिश निकालना हो मुझे, इन दोनों सदिशों के लंबवत कोई एकांक सदिश निकालना हो, तो वो ए की दिशा में एकांक सदिश क्रॉस बी की दिशा में एकांक सदिश बटे साइन थीटा होगा, ठीक है। ये चीज आपको आसानी से समझ में आगे होगी, ऐसी आशा करता हूं मैं। एक सवाल इसके ऊपर आप अपने आप से बनाएं और करें, ठीक है। आप वही अपने वाले सदिश ले लें, हमारे प्रिय सदिश आई जे के और 2i प्लस 3j प्लस 4k, उसको इस फॉर्मूले रखें और उनके लंबवत एक सदिश निकालें एन कैप, ठीक है। और
उनके बीच में आपको एंगल आपको निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल सकते हैं आसानी से, आपको सब चीजें पता है। ठीक, खुद से बनाए एक सवाल, उसको हल करें। चलो कुछ और सीखते हैं। टॉपिक लिखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एकदम से क्षेत्रफल पे कहां से आ गए सर आप? ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है, देखते हैं। चतुर्भुज बना ले सब लोग। क्या चतुर्भुज बनाना जानते हैं? ये हमारा चतुर्भुज है। हाँ क्या ना? अगर ये हमारा चतुर्भुज है, मैं चाहता हूं कि मैं इसको दो हिस्सों में बांट लूं। क्या मैं इसको दो हिस्सों में बांट सकता हूं? बिल्कुल, मैंने इसको बांट लिया। ठीक है, ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये B है और ये C है। फिलहाल के लिए हम इसको नामकरण कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं आपसे कि इस OAB का क्षेत्रफल बताओ, इस OAB का क्षेत्रफल बताओ, इसको मान लो ये A के बराबर है, ये लंबाई, और ये लंबाई B के बराबर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर आपको बताना हो तो क्या करोगे आप? ये निकालना चाहोगे, ये लंबाई किसके बराबर होगी? अगर इनके बीच में एंगल थीटा है, ये कोण थीटा है, तो ये लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई कितनी आएगी? B साइन थीटा के बराबर आएगी। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता होनी चाहिए इस चीज के, B साइन थीटा के बराबर आएगी। तो इसका क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल कितना आएगा? ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा? तो इस क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये होगा हाफ इंटू A इंटू B साइन थीटा। हाँ क्या ना? हाफ इंटू A इंटू B साइन थीटा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल की बात करें, इस वाले त्रिभुज की अगर हम बात करते हैं A C और B, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा? इसका क्षेत्रफल भी इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, तो उसको मैं कह सकता हूं हाफ इंटू A इंटू B साइन थीटा। तो टोटल इस पूरे चतुर्भुज का, इस पूरे समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर आएगा? अगर मैं उसको इससे दिखाता हूं तो एरिया किसके बराबर आएगा? AB साइन थीटा के बराबर। किसके बराबर आएगा? AB साइन थीटा के बराबर। और ये तो A क्रॉस B का परिमाण है। AB साइन थीटा क्या है? अभी आप इतनी देर से पढ़ रहे हो कि A क्रॉस B का परिमाण है। हाँ क्या ना? समझ में आई है चीज? तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक सदिश राशि है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, जिसको आप आज तक अदिश पढ़ते थे, अदिश समझ के पढ़ते थे। ठीक है, वो असलियत में, सच्चाई में एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी। उसकी दिशा कहां हो सकती है? ये एक सदिश है A और ये दूसरा सदिश है B, जो कि उधर मैंने बनाया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए वापस बना रहा हूं। इनके बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, वो चतुर्भुज बना सकते हो आप इसको। तो इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, आपको दो सदिश दिए हैं A B, इनका क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना होगा? A क्रॉस B कर दो। ठीक है, अगर परिमाण पूछा है तो A क्रॉस B का परिमाण निकाल दो। अगर पूछा है कि इसकी दिशा कहां होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी, तो इस क्षेत्रफल की दिशा होगी A क्रॉस B की दिशा जहां आ रही है उस जगह पर। A क्रॉस B की दिशा जहां आ रही है उस दिशा में। तो A क्रॉस B की दिशा तो बाहर की तरफ आ रही है, तो इस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो बोर्ड से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, एक चीज देखने लायक ये है कि जो एरिया है AB साइन थीटा लिखो या BA साइन थीटा लिखो, बात तो बराबर है। AB साइन थीटा लिख दूं या BA साइन थीटा लिख दूं, बात तो बराबर है। ठीक है, तो उसका परिमाण तो A क्रॉस B या B क्रॉस से कुछ भी लिख सकता हूं। तो दिशा बाहर भी हो सकती है और दिशा अंदर भी हो सकती है। दिशा बाहर भी हो सकती है और दिशा अंदर भी हो सकती है, लेकिन हम जो क्षेत्रफल की दिशा लेते हैं वो बाहर की तरफ लेते हैं। ठीक है, ऐसा हमने मान रखा है कि हम इस क्षेत्रफल की दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी। ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आई? क्या क्या बताया हमने? इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो AB साइन थीटा के बराबर आएगा, यानी कि A और B के वज्र गुणनफल के बराबर आएगा। और दिशा कहां होगी? दिशा होगी इस बोर्ड से बाहर की तरफ। ठीक है, कुछ और मुश्किल चीजों की तरफ बढ़ते हैं, या इस पे एक सवाल कर लें। आप चाहते हो कि इस पे एक सवाल कर लें? मैं आपको सवाल दे देता हूं इसके ऊपर। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
बिना एग्जाम्पल के हमारा जीना अधूरा है। आई कैप प्लस जे कैप, और इधर ले लो के कैप प्लस के कैप जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये दो सदिश है मेरे पास। अब इनसे एक समांतर चतुर्भुज बन रहा होगा। जो समांतर चतुर्भुज बन रहा है उसका आपको क्षेत्रफल बताना है, उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करोगे आप, ए और ए को बी के साथ क्रॉस कर दोगे। तो लिख लो इसके साथ, ए क्रॉस बी निकालना है आपको। तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या है, आई जे के लिखेंगे, एक एक जीरो, जीरो एक माइनस एक। क्या ये हमारा इस प्रकार बन जाएगा? अगर ये ऐसा बना है तो हम इसको आगे से हल करते हैं। आई कैप के साथ क्या आएगा, आई के साथ जो है उनको छुपा लो, एक इंटू माइनस एक कितना आया, माइनस एक, और ये जीरो। जे के साथ जो है उनको छुपा लो, तो एक इंटू माइनस एक इज माइनस के माइनस एक, और ये कितना आया, जीरो, प्लस के साथ जो है उनको छुपा लो, एक इंटू एक इज एक, माइनस फिर से जीरो। तो क्या आ गया मेरे पास, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस प्लस के कैप। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका परिमाण चाहिए। तो ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल सकते हैं हम। ये किसके बराबर आएगा, रूट माइनस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, यानी किसके बराबर आया, रूट 3 के बराबर। दिशा कहां होगी, इसकी दिशा बोर्ड से बाहर की तरफ होगी। ठीक है, समझ में आई ये चीज आपको? अच्छा, ये चीज अगर आपको समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आओ आयतन की बात करते हैं। अभी हमने क्षेत्रफल की बात करी, अब हम आयतन की बात करते हैं। ठीक है, किसके आयतन की बात करेंगे, समांतर षटफलक का नाम आपने सुना होगा। क्या मतलब है इसका, हम आयतन की बात क्यों कर रहे हैं सदिश पढ़ते में, इसका मतलब हम समझते हैं। चलिए पहले समांतर षटफलक बना लीजिए, देखते हैं क्या होता है। मान लो ये तीन सदिश हैं, ए सदिश, ये बी सदिश, और ये सी सदिश, जो कि इस समांतर षटफलक की तीन भुजाओं को दर्शा रहे हैं, तीन भुजाओं को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बोला जाए कि इसका आयतन पता करो। क्या बोला गया आपको, इसका आयतन पता करो। तो आप इसका आयतन पता करने के लिए क्या करोगे, आप इसका आयतन पता करने के लिए सदिश में ए डॉट बी क्रॉस सी कर सकते हो, या बी डॉट सी क्रॉस ए कर सकते हो, या आप सी डॉट ए बी सी ए क्रॉस सी ए कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ये करते हो तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस आयतन षटफलक की समांतर षटफलक का आयतन। क्या मिलेगा, समांतर षटफलक का आयतन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ऐसा है तो इसका हमें क्या फायदा है, इसका हमें क्या फायदा होने वाला है इससे, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। ये हमारे पास फायदेमंद इसलिए है कि मान लीजिए आपके पास तीन सदिश दिए हैं और आपको बोला गया है कि क्या ये सदिश समतलीय हैं, क्या ये सदिश समतलीय हैं। अगर ये सदिश समतलीय हैं, मान लीजिए ये एक समांतर षटफलक है, तो अगर ये तीनों सदिश समतलीय होते, एक बार के लिए मान लो ये तीनों सदिश समतलीय होते, तो इसका जो आयतन आता वो कितना आता, शून्य आता। कितना आता, शून्य आता। मतलब आप इसको एकदम से दबा देते अंदर की तरफ,
ठीक है, बिल्कुल पिचका देते हैं इसको आप, तो तीनों सदिश जो तीनों सदिश होते वो एक ही तल में आते, यानी कि समतलीय सदिश होते। तो आपको बोला जाता है कि पता करो कि ये तीन सदिश जो आपको दिए हैं वो समतलीय सदिश हैं या नहीं है, समतलीय सदिश हैं या नहीं है। तो समतलीय सदिश पता करने के लिए हम करते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, या b डॉट सी क्रॉस है, या c डॉट a क्रॉस b, और इसको अगर हम शून्य के बराबर निकाल लें, हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि ये शून्य के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो समांतर षटफलक है इसका आयतन शून्य होगा और ये तीनों सदिश जो होंगे वो समतलीय होंगे। ठीक है, तो अगर ये शून्य के बराबर हैं, समतलीय सदिश कब होंगे? ये जब a डॉट बी क्रॉस सी, आप तो एक ही याद रखो, इसको शून्य के बराबर प्रमाणित कर दो। ठीक है, इसको प्रूव कर दो कि ये 0 के बराबर है, तो ये तीनों सदिश जो हैं वो शून्य के बराबर ही होंगे। हाँ कि ना? ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अच्छी बात भी है, अच्छी चीज भी है। ठीक है, अच्छी चीजें सीखना है आपको, अच्छी चीजें सीख के चलना है और दूसरों से आगे निकलते चलना है। कंपटीशन बनाए रखना है अपने मित्रों के साथ, ही साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के साथ आपको कंपटीशन बना के चलते जाना है आगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ा अभी? समांतर षटफलक का आयतन अगर शून्य होता है तो वो तीनों सदिश जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं समतलीय सदिश। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था उसको हम बोलते हैं अदिश त्रिक गुणनफल। अदिश त्रिक गुणनफल। एक गुणनफल और होता है जिसको हमने क्या लिखा था यहां पे, इसको लिख लेते हैं हम, a डॉट बी क्रॉस सी, या इंग्लिश में अगर इसको हम बोलते हैं तो बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरी बात करें, दूसरा सदिश, दूसरा टाइप क्या होता है इसका? दूसरा प्रकार क्या है? वो है सदिश त्रिक गुणनफल। हाँ कि ना? नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका जो जवाब आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो एक सदिश राशि आएगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि तीन राशियों का सदिश गुणनफल कर दो, तो a क्रॉस b क्रॉस c कर दो, या जिसको पहले करना है, जिसका पूछा गया है वैसे उसी प्रकार आप उसको करो। अगर पूछा जाए कि a क्रॉस b क्रॉस c है तो पहले a क्रॉस b को कर दो, ठीक है, फिर c के साथ कर दो। अगर पूछा जाए c क्रॉस b है तो जिस प्रकार से आपसे पूछा गया आप उसको कर सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं सदिश त्रिक गुणनफल, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूले में याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक मतलब था, कुछ भौतिक उसका मीनिंग था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। वो जो उसका भौतिक मतलब तो समझा दिया। ये आपको याद रखना है, a क्रॉस b क्रॉस c। अब हमें क्या पढ़ना है? कुछ सदिश हमने देख लिए हैं कि कितने प्रकार के सदिश होते हैं। ठीक है, और कुछ सदिश हमारे शायद बच गए हैं, जो हमने एक बार उनकी परिभाषा देखना हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो सदिश बता देता हूं। जो हमने पढ़ लिए हैं मैं उनको भी ले लूंगा फिर से एक बार, ठीक है, और जो हम छूट गए हैं, जिनकी परिभाषा हमें पता होनी चाहिए बस, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला एकांक सदिश। एकांक सदिश पता है सबको? एकांक सदिश क्या होता है? ऐसा सदिश अभी तक जो पढ़ा है, इसको वीडियो को पॉज करके पहले वो नोट डाउन करो, पहले वो डाइजेस्ट करो, फिर आगे बढ़ना। ये नया टॉपिक शुरू कर दिया है हमने, ठीक है, नया टॉपिक शुरू कर दिया। तो अभी तक जो पढ़ा है इस लेक्चर में, इस टॉपिक में, पहले उसको डाइजेस्ट करो, उसको पचाओ पहले, फिर यहां पे आना। ठीक है, ये बहुत आसान चीज है, बस लास्ट का बचा है। एकांक सदिश। एकांक सदिश कौन सा होता है? ऐसा सदिश जिसकी सिर्फ दिशा होती है, परिमाण उसका कितना होता है? 1 होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? शून्य सदिश। शून्य सदिश कौन सा होता है? शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है और उसकी दिशा निर्धारित नहीं होती। दिशा निर्धारित नहीं होती, दिशाहीन नहीं बोल सकते आप उसको। दिशाहीन तो अदिश राशियां होती हैं, उसकी दिशा निर्धारित नहीं होती। ठीक है, तीसरा सदिश कौन सा होता है हमारा? समान सदिश।
समान सदिश कौन से होंगे? ऐसे सदिश जिनकी दिशा और जिनका परिमाण दोनों बराबर हो। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों बराबर हैं तो ये समान सदिश हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा बात करते हैं ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश कौन से होंगे? ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो मगर दिशा विपरीत हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक या विपरीत सदिश। हाँ कि ना? बहुत आसान आसान चीजें हैं। तीसरा देखते हैं हम समांतर सदिश। समांतर सदिश ऐसे सदिश जिनकी दिशा बराबर हो, समान दिशा हो लेकिन परिमाण अलग अलग हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? समांतर सदिश। समांतर सदिश बोलेंगे हम उनको। आगे देखो भाई, समांतर सदिश के बाद प्रति समांतर सदिश। अपने आप बताओ प्रति समांतर सदिश क्या होंगे? नाम से सोच के बताओ क्या होंगे? ऐसे सदिश जिनकी ना दिशा जिनका परिमाण बराबर ना हो लेकिन दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिशों को हम क्या कहेंगे? प्रति समांतर सदिश। ठीक है, संरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश जो कि एक ही रेखा से निकलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? संरेखीय सदिश। ऐसे ए बी। ठीक है, समतलीय सदिश। समतलीय सदिश ऐसे सदिश जो एक ही तल में लगते हों, एक ही तल में हों, उनको हम क्या कहेंगे? समतलीय सदिश। ठीक है, सह प्रारंभिक सदिश। सह प्रारंभिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, उनको हम क्या कहेंगे? सह प्रारंभिक सदिश। ठीक है, समतलीय सदिश में हमेशा याद रखना कि दो सदिश हमेशा ही समतलीय होते हैं। ठीक है, दो सदिश हमेशा ही समतलीय होते हैं, उनका कोई ना कोई समान एक तल मिल ही जाता है। ठीक है, वो मिल जाएगा आपको, तो हमेशा समतलीय सदिश दो सदिश हमेशा समतलीय होंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अच्छा, क्षैतिज अक्षीय सदिश भी होते हैं, जिनको हम आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षीय सदिश क्या होते हैं उनको हम तब बात करेंगे। चलिए, तो ये बात हुई सदिशों की। सदिशों को हमने देखा, हमने शुरू से सदिशों के बारे में पढ़ा, उनके योग व्यवकलन के बारे में पढ़ा, उनके गुणनफल के बारे में पढ़ा, परिभाषाएं देखी कई सारी, सवाल किए कई सारे। तो यहाँ पर हम सदिशों को अभी विराम देते हैं, ख़त्म करते हैं। अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? हम होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मैंने आपके लिए होमवर्क बना लिए हैं। ठीक है, मज़ेदार होमवर्क बनाता रहूँगा मैं आपके लिए, आपको देता रहूँगा। आप होमवर्क करते जाइए साथ साथ। पहले होमवर्क कर लीजिए, फिर वीडियो देखिए तो और मज़ा आएगा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे मैं कर पाया ये सवाल, मैं खुद से कर पा रहा हूँ ये सवाल, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर हम 10-10 क्वेश्चन के भी होमवर्क करते जाते हैं तो आप देखोगे जब आपको टॉपिक कंप्लीट होगा तो आप कई सारे सवाल कर चुके होंगे उस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लेकिन आपको खुद से ईमानदार रहना है, खुद से ईमानदार रहकर आपको होमवर्क बस करते जाना है साथ साथ। ठीक है, और जो मैं आपको काम देता जा रहा हूं वो आपको करते जाना है। ईमानदारी रखोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। खुश रहो। आज के लिए धन्यवाद।